तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र अदालत मुजरिम संजीव कुमार को धारा 498A के तहत दोषी ठहराती है और उन्हें 1 साल की जेल की सज़ा सुनाती है। सर 1 मिनट। संजीव, बिल्कुल भी मत घबराना। मैं सच सामने ला करके रहूंगा। मैं सच सामने ला करके रहूंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। कुछ काम होगा तो फोन करके बता देना, ठीक है? चलो जाओ ना तो। अरे जाने की इच्छा नहीं हो रही यार। अरे जाओ ऑफिस। ठीक है, बाय बाय। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? संजीव, जब ऑफिस से आओगे ना तो सब्जी लेते हुए आना। ठीक है ना, कौन सी लाना है? कोई सी भी सब्जी ले आना। अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है, बाय। ओके, लव यू टू। लव यू। बाय बाय बाय। क्यों यार, शुरू हो गई बीवी की नौकरी? अरे नहीं यार, घर में सब्जी खत्म हो गई थी तो बोले वापसी में लौट कर ही ले आना, बस, और कुछ बात नहीं यार। देख यार, हमें मत सिखा। शादी के बाद ऐसा ही होता है। अरे नहीं चल, ऑफिस में काम है यार। कौन है? दूध। मैडम, पिछले महीने का पैसा बचा है, उसको भी दे देना। कल ले जाना, सबसे बात करती हूँ, ठीक है? जी मैडम। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? मैंने तुम्हें 1 हफ्ता पहले नई साड़ी लाने के लिए कहा था, अभी तक तुमने लाया नहीं। घर जब आओगे ना लौटते समय तो साड़ी लेके आना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे इन कामों के लिए बार बार फोन मत किया करो। तुम मैसेज करके भी बात कर सकती हो ना। मैंने तुमसे साड़ी मांगी तो बुरा लगा क्या? मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा कि तुमने मुझे साड़ी के लिए बोला। मुझे इस बात से बुरा लगा कि तुम्हारी टाइम गलत है। तुमको इस टाइम में फोन नहीं करना चाहिए। रखो अभी फोन। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मन करेगा तो लाना और नहीं मन करेगा तो मत लाना, ओके? अरे यार डार्लिंग, आज बहुत भूख लग रहा है, थोड़ा जल्दी खाना निकाल। मेरे सर में आज बड़ी जोरों से दर्द है। आज मैंने घर में खाना नहीं बनाया है, बाहर जाके कुछ खा लो। संजीव, वो गुप्ता जी वाला काम हो गया क्या यार? क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहा है यार। यार कुछ नहीं यार, बस वही मियाँ बीवी के झगड़े से बहुत परेशान हूँ मैं। अरे यार, शुरू में ऐसा होना थोड़ा बहुत आम बात है। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है पर यार। अच्छा सुन, कल छुट्टी है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने परिवार के साथ तेरे घर आता हूँ। वहाँ साथ में खाना वाना खाते हैं और इसी दौरान मैं थोड़ा बहुत भाभी जी को समझाने की भी कोशिश करूँगा। ये ठीक रहेगा यार। ठीक है, ओके डन। उमा जी। ये मेरा फ्रेंड रमन, ये इसकी नमस्ते, वाइफ, ये मेरी नमस्ते। पत्नी। नमस्ते। जाओ पानी वानी ले आओ। जी। और भाभी जी कैसे हो? बच्चे अच्छे लोग? भाई की बहुत तारीफ करता है कि आप खाना बहुत अच्छी बनाते हो। लो पानी लो यार। भाभी जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, घर तो आपने बहुत सुंदर सजाया है। यार ठंडा पानी नहीं है क्या यार? सॉरी यार, मैं फ्रिज लिया नहीं हूँ, बस सोचा कि नेक्स्ट मंथ ले लूँ करके। कोई बात नहीं, फ्रिज भी आ जाएगा। 1 मिनट अंदर आओगे क्या? आता हूँ यार। हाँ ठीक है ना यार। क्या हुआ? पिछले महीने भी तुमने यही कहा था कि सैलरी मिलेगी तो फ्रिज ला दूंगा, लेकिन तुम तो मेरी कोई बात सुनते ही नहीं हो।
उमा, घर पे मेरा दोस्त है यार, आज तो कोई बवंडर खड़ा मत करो। हाँ, तुम्हें तो मेरी हर बार बवंडर दिखाई देती है। ठीक है, आज के बाद कुछ नहीं बोलूँगी। सॉरी नमन, अभी मेरी पत्नी थोड़ी गुस्से में है, तो वही प्रॉब्लम की वजह से। नहीं यार, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। एक्चुअली मैंने ठंडे पानी के लिए बोल दिया था। मुझे पता होता ऐसा कुछ होगा तो यार मैं तो नॉर्मल पानी ही पी लेता। सॉरी यार। खैर कोई बात नहीं, अभी तो भाभी जी थोड़ा गुस्से में है। हम लोग फिर कभी आएंगे, है ना? ठीक है, सॉरी यार। मेरे दोस्तों के सामने तो अपना जुबान बंद नहीं रख सकती थी। उनको दोस्तों की इतनी ही फिक्र है तो घर की जरूरतों का सारा सामान लाकर रख नहीं देते। जब तुम्हें पता था शादी से पहले कि मेरी पेमेंट उतनी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी जरूरत की सामान पूरी कर सकूं, तुमको अपने साथ दहेज ले आना था। ठीक है, तो तुम्हें दहेज चाहिए, मैं देती हूँ। अपने माँ बाप को कहकर तुम्हें फ्रिज दिलवा दूंगा। और हाँ, उन सब सामानों का भी लिस्ट बनवा लेना जो तुम्हें दहेज में नहीं मिला। अरे यार उमा, हमारे पास जितने भी सामान है, जितने भी चीजें हैं, हम उतने में खुश रहना। हाँ, आप लोग सर कहिए। तुम्हारी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई है कि तुम दहेज के लिए उसके साथ हंगामा करते हो। तुम्हें पुलिस थाना चलना पड़ेगा। क्या बात करते हो हवलदार साहब, आप लोग को शायद गलत फहमी हुआ है। उमा तो अभी घर पे है, मैं अभी उसको बुला देता हूँ। उमा, कोई फायदा नहीं। उमा हमारे पास आई थी, उसने तुम्हारे खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है और अब वो अपने मायके में है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि संजीव बेकसूर है। देखिए, उमा जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षाओं वाली औरत है और इस वजह से संजीव को एक झूठे प्रताड़ना के केस में फंसाया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप उमा के खिलाफ केस दायर कीजिए। मगर रमन, तुम ये बताओ कि तुम ये कैसे साबित करोगे कि संजीव को झूठे केस में फंसाया गया है? वकील साहब, आप केस दर्ज तो करवाइए, सबूत मैं आपको ला करके दूंगा। यदि आपको इतना अपने आप पर विश्वास है तो ठीक है, मैं केस की प्रोसीजर आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो। हाँ रमन, बधाई हो, तुम्हारा केस फाइल हो गया है और 10 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को तुम्हारे केस की सुनवाई होगी मामले की। जी जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। शुक्रिया वकील साहब, शुक्रिया। महिलाद, उमा एक सभ्य घर की लड़की है। जब से वो शादी होकर आई है, संजीव उसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता, यहाँ तक कि उससे दहेज भी मांगता। आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मेरे काबिल दोस्त को शायद ये मालूम नहीं है कि उमा ने क्या किया है। मेरे पास एक ऐसा पुख्ता सबूत है जिसके जरिए ये केस कांच की तरह साफ नजर आ रहा है। माय लॉर्ड, आप इस पर नजर कीजिए और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए माय लॉर्ड। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और कोर्ट को दिए गए सबूतों के आधार पर यह साबित होता है कि संजीव बेकसूर है और उसकी पत्नी उमा ने उसे दहेज के झूठे केस में फंसाया है। लिहाजा ये अदालत संजीव को बाइज्जत रिहा करती है और उमा को भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत 1 साल की कारावास की सजा सुनाती है।
साथ ही कोर्ट महिलाओं को भी ये चेतावनी देती है कि वे झूठे केस में अपने पति या अपने किसी करीबी को ना फंसाएं, अन्यथा कोर्ट महिलाओं के साथ नरमी नहीं बरतेगी और उनके साथ वैसा ही सलूक करेगी जैसा अन्य महिलाओं के साथ किया जाता है। दैट्स ऑल। दहेज एक अभिशाप है। इसकी मांग करना, इसके लिए पत्नी उसके परिवार को प्रताड़ित करना कानूनन दंडनीय अपराध है। इसकी रोकथाम के लिए कानून ने महिलाओं को आईपीसी की धारा 498 के तहत अधिकार दिए हैं। इस कानून के चलते दहेज प्रताड़ना की घटनाओं में कमी आई है, पर कभी कभी कुछ अपवाद स्वरूप महिलाएं इसका दुरुपयोग करती हैं। ऐसे भी मामले लगातार प्रकाश में आए हैं। ऐसे में पुरुष अपने आप को असहाय अनुभव करते हैं। लेकिन याद रखें, कानून कोई भेदभाव नहीं करता। पुरुष भी अपना पक्ष रख सकते हैं। पुलिस तथा कानून की न्याय सम्मत सहायता हेतु उपलब्ध हैं। पर याद रखें, कानून कोई भेदभाव नहीं करता। पुरुष भी अपना पक्ष रख सकते हैं। पुलिस तथा कानून उनकी न्याय सम्मत सहायता के लिए उपलब्ध है। यदि आप किसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं तो तुरंत ही जिले के विधिक सहायता प्राधिकरण से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह भी याद रखें, दहेज या किसी अन्य मामले में पुलिस या कानून को षड्यंत्रपूर्वक गुमराह करना दंडनीय अपराध है। कानून एक बेहतर जिंदगी के लिए है। इसका हथियार के रूप में प्रयोग कर समाज और कानून की गरिमा का हनन न करें।